एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 5 नवंबर शिफ्ट 2 पहला है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द बेकरी इज नोन फॉर इट्स स्क्रम्पशियस पेस्ट्रीज स्पेशली द कैनमन रोल्स। तो देखो इसमें स्क्रम्पियस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। स्क्रम्पशियस की स्पेलिंग होती है SCRUMPTIOUS। ये स्क्रम्पशियस की सही स्पेलिंग हुई। इसका मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हैंगिंग बाय अ थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है धागा, तो एक धागा से लटका हुआ मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में होना, ऐसी परिस्थिति में होना जिसका परिणाम बहुत गंदा होने वाला। इट मीन्स दैट टू बी perilously close to failing, dying or resulting in a bad outcome. Next है select the most appropriate synonym of the word given in brackets. Despite facing numerous challenges, her tenacious determination never faded one bit. Tenacious का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, तो इसका सिनोनिम हम इनमें से स्टबर्न को बोल सकते हैं। हालांकि स्टबर्न जो है वो मेनली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और टेनेशियस जो है जिद्दी में ही, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कि वो दृढ़ निश्चय है, यानी पॉजिटिव चीज को लेकर एकदम जिद्दी है। लेकिन दोनों का मतलब तो जिद्दी ही है और बाकी तीनों के अलावा ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जैसे कंफ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, जेंटल का मतलब विनम्र और वीक का मतलब कमजोर, तो स्टबर्न यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. John's coffee is hotter than Jack's. तो इसमें कंपेयर की जा रही है, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो हो जाएगा John's coffee is hotter than Jack's. नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank. We all blank at the sky as it was full of stars that night. यानी कि हम सब ने वो रात देखी है जब आकाश पूरी तरह से तारों से भरा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो गेज्ड यूज कर सकते हैं। गेज्ड का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगाए देखना, तो इसके लिए गेज्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हालांकि सौ का मतलब भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पर इस खूबसूरत नजारे के लिए हम गेज्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हुक्ड का मतलब होता है फंसाया हुआ और पैक्ड का मतलब भर दिया गया। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. After the heavy rains last Thursday, the water in the river raised another 3 feet. तो यहाँ पे लास्ट थर्सडे यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम आगे जो सेंटेंस बनेगा उसे ठीक तरीके से पास्ट में लिखेंगे। तो द वाटर इन द रिवर, रिवर में जो पानी था, रेज्ड अनदर 3 feet। यहाँ पे रेज जो लिख दिया है ये गलत है। रेज का जो V2 होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो रोज होता है, ना कि रेज्ड। यहाँ हो जाएगा रोज अनदर 3 feet, इसलिए तुम इससे सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट द कंसर्न्स ऑफ द सिटीजन्स। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी दर्द को कम करना, उसे कम दर्दनाक बनाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो लेसन। लेसन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ये लेस से बना है। इसके अलावा अंडरस्टैंड मतलब समझना, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना और एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना। तो एग्रेवेट तो होगा नहीं, तो यहाँ लेसन जो है एकदम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट्स द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। द मूवी वॉज मोस्टली ओवर व्हेन वी एंटर्ड द हॉल। यानी कि मूवी जो है वो लगभग ज्यादातर खत्म ही हो चुका था जब हमने हॉल में एंटर किया। यहाँ पर मोस्टली ओवर का जो यूज किया गया वो गलत तरीके से किया गया। अगर हम जब हॉल में एंटर करते हैं, वहां बोलना होता है कि मूवी खत्म ही हो गई है, तो हम बोलते हैं कि मूवी लगभग खत्म ही हो गई है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑलमोस्ट ओवर, ना कि मोस्टली ओवर। तो ऑलमोस्ट ओवर यानी कि लगभग समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। Select the part that contains the error from the given options. Yesterday, my surgeon operate on my knee. देखो yesterday बोल रहा है, it means that past की बात की जा रही है, तो इसलिए हम past का ही V2 यूज करेंगे। तो हो जाएगा my surgeon operated on my knee. Yesterday, my surgeon
ऑपरेटेड ऑन माइनिंग, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन लेफ्ट हर फीलिंग बुएंट विद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड इन हर वर्क। तो देखो ये जो बुएंट है इसका वैसे तो मतलब होता है हल्का, जो कि आसानी से तैर सके, तैरने में सक्षम हो, लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब है खुश, प्रसन्नचित्त। तो इसके लिए हम यूज करेंगे चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी होता है प्रसन्न, तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, डुअर का मतलब उदास या रूखा, और शाई का मतलब शर्मीला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। आई हैव परफॉर्म्ड ऑल माई ड्यूटीज विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। तो हैव प्लस V3 एकदम सही है। द मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रेन, ये भी सही है। आई एम ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज फॉर हाफ एन आवर। तो देखो आई एम ऑब्जर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस तो दे दिया, लेकिन आगे हाफ एन आवर लिख दिया जो कि टाइम तुम्हारा बता दिया, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए आई हैव बीन ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज फॉर हाफ एन आवर, इसलिए ये तुम्हारा गलत है। फिर द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है, एकदम सही है, तो सी वाला तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, एकदम सही लिखा हुआ है। वेनरेशन की स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब होता है श्रद्धा या आदर। इंडल्जेंट, देखो इंडल्जेंट की स्पेलिंग इसमें गलत है। इंडल्जेंट की स्पेलिंग होती है INDU, ये जो O है ये O नहीं आना चाहिए, INDULGENT, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। इंडल्जेंट का मतलब होता है संतुष्ट करने वाला। फॉरगॉटन का मतलब होता है भूला हुआ। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। ही लुक्ड एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड हैंडसमेस्ट इन द ब्लैक सूट। तो यहाँ जनरल सेंस में बात की जा रही है, किसी से भी तुलना नहीं की जा रही है, तो हो जाएगा ही लुक्ड एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड हैंडसम इन द ब्लैक सूट, तो इसलिए हम इससे इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एन एडवेंचरर पैक्ड ब्लैंक बैकपैक एंड ब्लैंक असॉर्टमेंट ऑफ सर्वाइवल गियर फॉर द चैलेंजिंग ट्रैक थ्रू द वाइल्डरनेस। तो यहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे, तो बैकपैक के लिए ए यूज करेंगे, और असॉर्टमेंट चूंकि ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है, तो एन यूज करेंगे, तो ए और एन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। कैन यू प्लीज स्टॉप कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्टकमिंग। तो कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग मतलब लगातार उसका कंप्लेन करते रहना, लगातार उसकी शिकायत करते रहना, तो इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब विलाप करना, लगातार शिकायत करते रहना। इसके अलावा क्राइंग का मतलब होता है रोना, आंसू बहाना। जेस्टिंग का मतलब हंसी ठिठोली करना, मजाक करना, और ग्रंटिंग का मतलब गुर्राना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट कंटेन एन एडवर्ब। रोहित लव्स चॉकलेट, इसमें किसी तरह का कोई एडवर्ब नहीं है, तो यही हो जाएगा। फिर शी रैन स्विफ्टली टू कैच द थीफ, तो इसमें स्विफ्टली जो है ये एडवर्ब है। इसके बाद है माया वॉज क्वाइट एब्सेंट माइंडेड ड्यूरिंग क्लास टूडे। तो इसमें देखो यहाँ एब्सेंट माइंडेड जो है ये क्या है, ये माया का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन डिफाइन कर रहा है, तो क्वाइट डिफाइन कर रहा है, तो ये हो गया इसका एडवर्ब। ये भी लिखा हुआ है इसमें एडवर्ब, तो इसमें है एडवर्ब। ही नेवर फॉरगेट्स हिज होमवर्क, तो इसमें जो है फॉरगेट है वर्ब यानी कि भूलना, इसको कौन डिफाइन कर रहा है, तो नेवर डिफाइन कर रहा है, तो नेवर हो गया इसका एडवर्ब। तो इस तरह तुम्हारा सिर्फ ये जो है रोहित लव्स चॉकलेट, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई नीड टू ब्लैंक माई शू लेसेज बिफोर गोइंग आउट। तो उसे अपने शू लेसेज को यानी कि जूते के फीते को क्या करने की जरूरत है, तो टाई करने की जरूरत है। तो टाई की सही स्पेलिंग है इनमें से TIE टाई। ये वाला टाई का मतलब होता है बांधना या गांठ लगाना। इसके बाद TYE जो है इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। THIGH जो है इसका मतलब होता है जान, और THA जो है THAI ये थाई जो है ये थाईलैंड की भाषा या फिर वहां के खाने के लिए भी थाई यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कंप्रेहेंसिवनेस constitutes wisdom and many example from history illustrate this fact। तो इसमें देखो illustrate गलत लिखा है, wisdom गलत लिखा है, या comprehensiveness गलत लिखा है, या constitutes। तो देखो constitutes में जो है एक T मिस है, CONS
TITUTES होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है यहाँ पर यू के बाद एक टी आना चाहिए था, यू के बाद और ई से पहले, तो इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। कंस्टिट्यूट मतलब होता है बनाना या गठन करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर आइडियल वेकेशन डेस्टिनेशन। तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जो कि तुम्हें सर्वोत्तम लगे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो फॉल्टी, फॉल्टी यानी कि दोषपूर्ण। इसके अलावा रिप्रूविंग का मतलब होता है दोष देना, किसी को डांटने के लिए जो है हम रिप्रूविंग का यूज करते हैं, आलोचना करने के लिए। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। ग्लूमी का मतलब उदास। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी विंड को, हवा को धमकी देना। तो ये जो इडियम है इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी जोखिम को लेना, यानी टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, यानी बिना किसी भी तरह के चिंता के वो डायरेक्ट रिस्क जो लेता है उसके लिए हम यूज करते हैं टू थ्रो कॉशन टू द विंड। इसके अलावा टू गिव आंसर विथ अटमोस्ट अटेंशन, इसका मतलब होता है अत्यधिक ध्यान से उत्तर देना। टू रोम हियर एंड देयर एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के उधर उधर भटकना। टू डू समथिंग विथ केयर एंड अटेंशन, यानी ध्यान और सावधानी से कुछ करना। इसका हो जाएगा टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। अब है कंप्रहेंशन टेस्ट, कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट। तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। इन द realm ऑफ लिटरेचर मेटाफर्स एंड सिमिल्स आर लाइक ब्लैंक टूल्स फॉर राइटर्स। तो मेटाफर्स और सिमिल्स क्या है, किस तरह के टूल्स है राइटर्स के लिए, तो ये एकदम जरूरी टूल्स है कि इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चले, यानी वो एकदम मैंडेटरी ही हो। इसके अलावा इनऑपरेटिव का मतलब होता है काम ना करने वाला। कंसीजन का मतलब होता है जो उसको छोटा करके लिखते हैं ना, कंसाइज करके लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कंसीजन, यानी संक्षिप्तता। और बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट है सिलेक्ट द दे सर्व टू ब्लैंक द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। दे सर्व टू ब्लैंक द रीडर स्टैंडिंग, तो पाठकों की समझ को वो क्या करता है, तो उसको इल्यूमिनेट करता है, फ्लो करता है, कैविटेट करता है या एब्डिकेट करता है। तो इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है उसको स्पष्ट करता है, पाठकों की समझ को स्पष्ट करता है। इसके अलावा फ्लो का मतलब होता है दोष, कैविटेट का मतलब होता है गुहाएं बनाना, और एब्डिकेट का मतलब होता है पद या जिम्मेदारी छोड़ना, त्यागने के लिए एब्डिकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है दे सर्व टू ब्लैंक द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेक द टेक्स्ट मोर। तो वो जो उक्ताएं यूज की जाती है, मेटाफर जो यूज किए जाते हैं, मेटाफर और रूपक, तो वो क्या करते हैं, तो वो टेक्स्ट को और ज्यादा कैसा बनाते हैं, तो स्पष्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे विविड। विविड का मतलब होता है स्पष्ट, जिसमें एकदम सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाला एक तरह से। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, सब्सटेनेबिलिटी का मतलब होता है सार्वजनिकता। मीनिंग का मतलब अर्थ, और एम्बिग्युइटी का मतलब अस्पष्टता। नेक्स्ट है हाउएवर इट्स क्रूशियल फॉर राइटर्स टू ब्लैंक यूज देम। लेकिन ये जरूरी है कि राइटर्स उसका किस तरह से यूज करे, तो उसका बुद्धिमानी से यूज करे। तो हो जाएगा जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब होता है उसका समझदारी से, विवेकपूर्ण ढंग से यूज करे। स्पेटियली का मतलब होता है, ये तो खैर स्पेस से संबंधित होता है, इसका मतलब स्थानिक रूप से होता है। और पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीय ढंग से। और इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है बिना सोचे समझे। नेक्स्ट है हाउएवर इट्स क्रूशियल फॉर राइटर्स टू जुडिशियली यूज देम एज एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज कैन ब्लैंक द क्लैरिटी ऑफ द राइटिंग। यानी अगर ज्यादा उसको फिगरेट कर दोगे, फिगरेट मतलब हुआ उसको ज्यादा अलंकृत कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो उसकी क्लैरिटी को क्या कर देगी, डिट्रैक्ट कर देगी। डिट्रैक्ट का मतलब होता है उसके मूल्य को, उसके महत्व को कम कर देगी। इसलिए यहाँ पर हम डिट्रैक्ट फ्रॉम यूज करेंगे। इस तरह तुम्हारा ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।